नीतीश कुमार ने ठीक कहा है, सही बात कही है उन्होंने। ये जो नज़दीकी दिखाई दे रही है, उसी समय ये जो छापेमारी हुई, वो छापेमारी जो है वो सीबीआई की ईमानदार छापेमारी नहीं थी। देखिए, क्योंकि डर गई भारतीय जनता पार्टी को, ये लगा कि क्या हो रहा है भाई। जो नीतीश कुमार अभी तक जो है बिल्कुल मैंने चुपचाप चल रहे थे, अचानक जो है जातीय जनगणना पर सक्रिय हो गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में क्या सियासी भूचाल आने वाला है, क्या सियासत फिर से जो गरमाई हुई है वो एक नई दिशा तय करने वाली है। बिहार की राजनीति की नई दशा और दिशा क्या होगी, इसे समझने के लिए हम पहुंचे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, काफ़ी अनुभवी हैं और चीज़ों को बारीकी से देखकर समझते हैं। बीते दिनों हम कई सारी परिस्थितियां आपके सामने रखते हैं। आप तो यहाँ नहीं थे, पश्चिम बंगाल गए हुए थे। आपकी मुलाकात बिहारी बाबू से भी हुई, जो अब बंगाली बाबू बन गए हैं। बीते दिनों लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई की रेड होती है। सुशील मोदी द्वारा ये कहा जाना कि आपने भी 2008 में शिकायत की थी, तमाम पहलुओं पर। उसके बाद नीतीश कुमार का बयान आता है कि जिसने किया है आप उससे जाके पूछिए ना, हमसे क्या पूछते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले ये रेड हुआ इतना साल के बाद, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस दिन रेड हुआ था उसी दिन मैंने एक बयान जारी किया था, पता नहीं आपकी नज़र पड़ी कि नहीं। हमने ये कहा था कि ये जो टाइमिंग है, जो समय चुना है सीबीआई ने रेड करने का, ये समय कौन सा है। ये समय वो है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जातीय जनगणना के सवाल पर नज़दीकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार ने आमंत्रित किया तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव ने समय मांगा था जातीय जनगणना पर ही बात करने के लिए। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। वहाँ से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे। ये सर्वदलीय बैठक की भी तारीख जो है तय हो गई। उस समय जो छापा मारा गया सीबीआई के जरिए, वो छापा किस आरोप में मारा गया? ये मारा गया कि 2008 में ये आरोप लगाया गया था कि साहब उन्होंने रेलवे के बहाली में, रेलवे की नौकरियों में ज़मीन लेकर के जो है लोगों को नौकरी दिया, जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन नहीं किया। उस समय हम जनता दल यूनाइटेड में थे, नीतीश कुमार के साथ थे, हम राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। तो हमको याद है, पूरी बात तो याद नहीं है लेकिन इतना तो ज़रूर याद है कि हमने और ललन सिंह ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल उठाया था। उसमें मैंने ज़मीन वमीन के बारे में शायद जानकारी दी थी, सुशील मोदी ने भी दिया था, खुद उन्होंने कबूल किया है। एक ये भी उन्होंने कहा कि ये लोग शरद यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे और सीबीआई के जांच की मांग की थी। उसके बारे में हमको याद नहीं है कि हम गए थे कि नहीं उसमें, लेकिन आरोप तो लगा था। हम और ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ये हमको अच्छी तरह से याद है। तो सीधा इन दिनों आप ही को घेर रहे हैं। हम जो है, घेरने की इसमें क्या बात है भाई। घेरने की तो उस समय बात होगी जब हम गलत बोलते, तो हम तो कबूल कर ही रहे हैं कि हमने ये आरोप लगाया था। हमारा उस दिन, रेड के दिन, हमारा ये कहना था कि 2008 के बाद 2022 में, यानी 14 वर्षों के बाद उस आरोप पर सीबीआई की नींद अचानक कैसे खुल गई। उस समय क्यों नहीं जांच हुआ भाई? उस समय तो स्पष्ट था, खुद सुशील मोदी कबूल कर रहे हैं कि हमने खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर और क्या क्या जो है दिया था, एकदम स्पेसिफिक आरोप तथ्य के साथ दिया था। 14 वर्ष तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई भाई? अब कार्रवाई उस समय क्यों चुना गया जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के सवाल पर एक पेज पर हैं, दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ रही है। इधर इफ्तार पार्टी हुई तेजस्वी यादव की, उसमें नीतीश कुमार गए। जनता दल यूनाइटेड की ओर से हज भवन में इफ्तार पार्टी हुआ, उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी को गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए। ये जो नज़दीकी दिखाई दे रही है, उसी समय ये जो छापेमारी हुई, वो छापेमारी जो है वो सीबीआई की ईमानदार छापेमारी नहीं थी। ये सब लोग जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार सीबीआई का, ईडी का या बाकी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसका पॉलिटिकल ढंग से इस्तेमाल कर रही हैं। इसका भी वही इस्तेमाल हुआ, इसका दो इस्तेमाल हुआ है। एक तो हमको ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा मकसद ये था, वो नीतीश कुमार को चेतावनी देने के लिए ये छापेमारी की गई थी कि देखिए, क्योंकि डर गई भारतीय जनता पार्टी को, ये लगा कि क्या हो रहा है भाई। जो नीतीश कुमार अभी तक जो है बिल्कुल
मैंने चुपचाप चल रहे थे, अचानक जो है जातीय जनगणना पर सक्रिय हो गए और सक्रिय ही नहीं हुए, मैंने अपोजिशन के साथ इनकी नज़दीकी जो है बढ़ने लगी। तो उनको 2015 का विधानसभा चुनाव आया जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। तो उन्होंने कोशिश ये किया, ये छापेमारी के द्वारा, कि हम जो है नीतीश कुमार को वार्न करें, चेतावनी दें कि भाई देख लीजिए इसका ठीक ठाक नहीं होगा। ये अनुमान है और लोगों का भी ये कहना है कि इसी मकसद से ये छापेमारी हुई थी। इसका स्पष्ट ये है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार पर इसका कुछ असर पड़ा? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि जिसने छापेमारी की है, जिसने किया है वो ना बताएगा भाई। बिल्कुल, अब उन्होंने अच्छी बात कही है। उनको क्या पता कि भाई जिसने छापेमारी किया है वो बताएगा कि हम किस लिए छापेमारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार किस बात का स्वागत करते हैं? नीतीश कुमार ने ठीक कहा है, सही बात कही है उन्होंने। और उसके बाद नीतीश कुमार जो है आगे बढ़ कर के आज जो है एक टेंटेटिव डेट, अनुमानित तारीख जो है 27 मई का जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक के लिए उन्होंने किया है। इसका भी हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम लोग अभी इस पर विचार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का देखिए क्या चरित्र है कि आप दो दफ़ा सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। बिहार विधानसभा में दो बार प्रस्ताव पास हुआ सर्वसम्मत, उसका आप समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैंने देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है इसके बारे में विचार कर रहे हैं। ये उस स्टैंड पर पुनर्विचार की क्या ज़रूरत हो गई भाई? उसका एकमात्र कारण साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि देश में जातीय जनगणना हो। क्यों नहीं चाहती है? वो इसलिए नहीं चाहती है कि वो समाज में जो पुरानी वर्ण व्यवस्था है, जिसको मनुवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा जाता है, समाज व्यवस्था कहा जाता है, वो उसको कायम रखना चाहती है। वो उसको आदर्श समाज व्यवस्था जो है मानती है। और ये कोई माने हम गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो उनके विचार का, मजबूत विचार का एक अंग है। आज तक उन्होंने कभी माने मनुस्मृति का विरोध नहीं किया है। जो मनुस्मृति जो है वो जो समतावादी समाज बनाना चाहते हैं, समता वाला समाज बनाना चाहते हैं, जो लोग उसको मानते हैं कि नहीं साहब ये माने अम्बेडकर साहब ने तो मनुस्मृति को जलाया था, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने उसके खिलाफ कभी नहीं बोला है। तो वो चाहते हैं ये समाज व्यवस्था कायम रहे। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि अगर जातीय जनगणना होगा तो ये बात साबित हो जाएगी किसकी कितनी संख्या है, और जो सामान्य वर्ग है, जिसको ऊंची जात कहते हैं, द्विज बिरादरी कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, और देश का जो संसाधन है उस पर उनका कब्जा कितना है, ये मालूम हो जाएगा। और ये जो वंचित समाज है, जो पिछड़े समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, महिलाएं हैं, उनको जानकारी मिलेगी कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी आबादी कितनी है। तो एक रोष पैदा होगा। ये जो अन्याय है, ये जुल्म है, ये जिस तरह की गैर बराबरी है, उसके खिलाफ एक गुस्सा पैदा होगा, न्याय पैदा होगा। तिवारी खुद सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हाँ गैर बराबरी है, मानते हैं? देखिए, जब से हम राजनीति कर रहे हैं, ये कोई हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये बात लालू जी के लिए, नीतीश कुमार के लिए और बाकी लोगों के लिए ये कुछ अपना जातीय मामला भी हो सकता है। हमारे लिए वैचारिक मामला है, सैद्धांतिक मामला है। हमारे पिताजी भी इसके समर्थक थे, और इसलिए समर्थक थे कि जाति व्यवस्था ने समाज को, देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। देश पर 15% लोगों का जो है शासन रहा है, और आज देश की स्थिति कितनी खराब हो गई है। देश कभी किसी आक्रमणकारी के सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर जिब्बा था कि देश पर राज करेगा और उसकी सुरक्षा करेगा। किस तरह का सुरक्षण हुआ भाई? जो भी आक्रमणकारी आया उसके सामने देश ने घुटना टेका है। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था को मिटनी चाहिए, और समाज में सामाजिक समता, और अभी तो तेजस्वी ने आर्थिक न्याय की भी बात की है, हर संभव आर्थिक भी समानता, इसकी ज़रूरत है। इसके बिना हिंदुस्तान का नव जागरण नहीं हो सकता। आपको लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इन दोनों जो इफ्तार पार्टी में मिल रहे थे, उन्होंने भी बुलाया, उन्होंने बुलाया, वो शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद बेचैनी बढ़ी है थोड़ी बीजेपी खेमे में, क्योंकि नीतीश कुमार तो पैदल चल के आ गए? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक हमने राजनीति किया। अगर देखा जाए तो लालू यादव से ज़्यादा लंबा समय नीतीश कुमार के साथ हमने राजनीति में गुजारा है, और हम दोनों एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से जानते हैं।
नीतीश कुमार के सामने साथ ज़्यादा गुजारने का यह भी एक कारण था कि नीतीश कुमार जो है वैचारिक रूप से समझदार हैं। विद्यार्थी जीवन से ही वो लोहियावादी जो संगठन था समाजवादी विजन सभा, उसके वो सदस्य रहे थे, उसके कार्यकर्ता रहे थे। लालू यादव भी समाजवादी विजन सभा के सदस्य रहे हैं, हम ही ने उनको समाजवादी विजन सभा का सदस्य बनाया था और चुनाव लड़ाया था। तो नीतीश कुमार जो है लोहियावाद के विचार से पुष्ट हैं, इसलिए हम लोग साथ काम किए। और ये लोहिया विचार मंच में जिसके नेता किशन पटनायक थे, उसमें भी नीतीश कुमार हमारे साथ थे। युवा जनता से अलग होकर के 77-78 में हम लोगों ने ये बनाया, क्या नाम है, समता ये बनाया, छात्र युवा संघर्ष समिति बनाया, उसमें भी हमारे वो साथ थे। तो इसलिए लंबे समय तक हमने काम किया। हमको ऐसा लग रहा है कि जो देश के अंदर जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से माने जो अल्पसंख्यक समाज है उस पर हमला हो रहा है, बुलडोजर की राजनीति चल रही है देश में, नफरत की राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार को कभी न कभी उनकी आत्मा जो है वो कचोट रही होगी कि देश में जो कुछ हो रहा है ये क्या देश हित में है। क्या हम गांधी और लोहिया का जो नाम लेते हैं, गांधी लोहिया का सपना जो है इसी तरह का देश बनाने का था। और शायद यही वजह है कि हमको लगता है कि डिटर्मिन होकर के नीतीश कुमार एक खास दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दिशा ऐसी है जिसका हम स्वागत करते हैं। चंद घंटों में 5 से पलट देते हैं नीतीश कुमार, ये उनकी आदत रही है। लगता है कि जिस राह पर जा रहे हैं सफलता मिलेगी, जाना ही चाहिए था। देखिए हम जो है आशावादी आदमी हैं, हम जो है निराशावादी आदमी नहीं हैं। हम जो है आशा देखते हैं और दुनिया आशा पर ही चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं आदमी कभी भी किसी भी क्षण, मैं अपने अनुभव के आधार पर कर सकता हूँ, मैंने अपने जीवन का मेरा जो अलग अलग अध्याय है उसमें किस तरह से परिवर्तन हुआ है उसके हम खुद गवाह हैं, उसके बारे में हम कभी लिखेंगे। तो आदमी जो है जब कभी उसके अंदर से ये आवाज़ निकलेगी कि हाँ भाई ये गलत है और ये इससे अलग हटना चाहिए, वो अलग हट सकता है। हो सकता है कल वो आवाज़ नहीं आई हो, आज आवाज़ आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार करेंगे और हमसे बढ़ करके इसके लिए प्रसन्न कोई और नहीं होगा। देखिए शिवानंद तिवारी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं अगर उन्होंने वैसा ही किया तो आप समझ सकते हैं, अगर उनकी अंतरात्मा आवाज़ दे रही है और उन्होंने फिर से पास से पलटे तो समझ सकते हैं बिहार की सियासत में कितना बड़ा उफान आएगा। बहरहाल देखना यह है कि शिवानंद तिवारी ने हर एक बातों पर स्पष्ट होकर अपनी पूरी बातों को रखा है, पूरी विचारधारा को रखा है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति की सियासत की नई दशा और दिशा जो है वो कैसी होती है, कौन तय करता है और फिर असर इसका कैसा पड़ता है, विपक्ष में कौन, सत्ता पक्ष में कौन, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।